मैं इसमें स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं, इससे पिछले क्लास में मैंने आपको कोडिंग और इससे पिछले क्लास में मैंने आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में समझाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि दायां से बायां, बायां से दायां, इस सब के बारे में मैंने समझाया था। आज मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, जो अगर आप इसको भी अच्छे से देखेंगे तो इससे यहाँ से आपके एक सवाल जरूर आएंगे। जैसे आप देखते होंगे कि आपको हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग किसको किस स्थान पर रखेंगे, वो अपने को पूछता है। जैसा कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैं 4 नाम दे देता हूँ। जो टॉपिक आपका चल रहा है वही चल रहा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में ही चल रहा है। तो इसमें मैंने पहला आपको दे दिया कि मान लो यहाँ दे दिया मैंने केशव, दूसरा नाम मैंने दे दिया पंकज, ठीक है। तीसरा मैंने नाम दे दिया जीतू और चौथा नाम मैंने दे दिया सलमान, चौथा नाम मैंने दे दिया सलमान। और इसमें बच्चा आपको पूछ देगा कि इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाना है, कौन सा पहले स्थान पर है, कौन सा दूसरे स्थान पर है। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन पेपर में क्या होते हैं, एक नाम से क्या होते हैं सारे नाम रहते हैं, तो वहाँ पर अपने को कॉमन टर्म ढूंढना पड़ता है। वो आपको अभी आगे समझाऊंगा, पहले यहाँ समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो बच्चा आपको इसमें सबसे पहले जो है, जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके पोजीशंस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जब तक आपको पोजीशंस याद नहीं रहेगा तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको कोई ये पता नहीं रहेगा के का पोजीशन कितना होता है, तो तब आपको नहीं काम चलेगा। क्योंकि के का पोजीशन 11 होता है, आप समझते हो जे का पोजीशन 10 होता है, आप एस का पोजीशन जानते हो 19 होता है और पी का पोजीशन 16 होता है। अगर ये पता है तो आप 1 सेकंड में बना सकते हैं। ऑप्शंस नीचे 4 रहेगा, उस ऑप्शंस को देखते आप तुरंत बता देंगे। तो पहले समझते हैं सवाल को पहलों को कि यहाँ पे के होता है 11, पी का पोजीशन होता है कितना आप जानते हैं 16, जे का पोजीशन होता है 10 और जो एस होता है इसका पोजीशन होता है 19। तो आपको कह रहा है कि शब्दकोश के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले पोजीशन कौन आएगा। तो बच्चा आप देखते हैं कि पहला 10 आता है, तो जिसका पोजीशन आएगा उसको लिख लेंगे और फिर उसको क्रॉस करेंगे। क्रॉस इसलिए करते हैं क्योंकि उस पर आपका निगाह ही नहीं पड़ना चाहिए, उसको तो ले लिए हैं, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे जो सबसे पहले जो आएगा तीसरा आएगा और तीसरे को मैंने क्रॉस कर दिया। तीसरा इसलिए आएगा क्योंकि सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट में जे का पोजीशन होता है इसके अकॉर्डिंग। फिर आप जानते हैं कि 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है। बच्चा 11 का पोजीशन कौन सा है, पहला आता है, पहला लिख दिए। फिर यहाँ पे 16 और यहाँ पे 19, तो 16 आता है, 19 आता है, तो आप जानते हैं कौन सा आता है, 16 आता है। तो फिर यहाँ पे कौन सा आ जाएगा 2 और फिर लास्ट में क्या आएगा, सलमान में कितना था, चौथा। तो इसको अगर इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सजाएंगे तो इसका जो क्रम बनेगा वो क्या बनेगा, 3 1 2 4 बनेगा। तो और आपका यही आंसर्स है। तो आप चाहे एमपी कांस्टेबल दे या एमपीएसआई दे या यूपीएसआई दे, कोई सा भी एग्जाम देंगे, चाहे एसएससी का कोई सा देंगे, तो उसमें इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब अपने लोग देखते हैं कि पेपर में आपको ये सवाल किस तरीके से आपको आएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको शब्दकोश के अकॉर्डिंग दे देगा। पहला आपको दिया गया इसमें इनसाइट, INSID। दूसरा आपको दे दिया है इंसेक्ट, INSECT। तीसरा आपको दे दिया इनकम, INCOME। चौथा आपको इसमें दे दिया है इंटर्न, INTERN। और पांचवा आपको दे दिया है इंटरनल, INTERNAL। और इसका ऑप्शंस देखते ही आप बहुत आपको हेल्प मिलेगा। तो बच्चा मैं इसका ऑप्शंस भी दे देता हूँ, 3 4 5 2 1। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको 3 2 1 4 5। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 4 5 1 3 2 और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है 3 5 2 4 1। ये कुछ इस तरीके से ऑप्शंस हैं। अब आप इसमें जो है सबसे पहले आपको देखना क्या है, इसके पोजीशंस याद होना चाहिए। देखिए सब में क्या है, आप देखिए सब में IN है, सब में क्या IN है। तो बच्चा यहाँ इस 2 से कोई आपको मालूम नहीं चलेगा कि पहला पोजीशन किसका आएगा। इस 2 को आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। फिर आप इसके अगला टर्म देखेंगे, अगला टर्म कौन सा, तीसरा है। तो पोजीशंस याद होना चाहिए। आप जानते हैं S का पोजीशन कितना होता है एक सिटी में, S का पोजीशन बच्चा कितना होता है, 19 होता है। फिर यहाँ भी S है, यहाँ भी 19 होता है। C का पोजीशन 3 होता है, T का पोजीशन 20 होता है, फिर से T का पोजीशन 20 होता है। तो
तो यहाँ सब तुरंत पता कर लेंगे कि यहाँ ये 19, 19, 3, 12, 20, 20 है, तो पहले किसका हो जाएगा, यहाँ पे 3 का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीसरा टर्म सी है, तो सी का पोजीशन यहाँ 3 है, यहाँ पे तीसरा टर्म टी है 20वां, यहाँ पे तीसरा टर्म है टी है 20वां, यहाँ तीसरा टर्म कौन सा एस है 19, और यहाँ पे तीसरा टर्म है एस है कितना 90। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको हो जाएगा तीसरा सबसे पहले हो जाएगा, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। अब देखेंगे किस किस ऑप्शन में 3-3 से स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी को ऐसे क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद आप बच्चा यहाँ ध्यान देंगे, देखिए आप अगला ऑप्शन को मालूम कर लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पे कौन सा है 2 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे अगला आप देखेंगे कि ये 19, 19, 20, 20, तो पहले 19 या 20 आता है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं पहले क्या आता है 19 आता है। तो अब जो आप दिमाग फोकस करेंगे इन दोनों को फोकस करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे एस का 19 है, यहाँ पे एस का 19 है, फिर चौथा अक्षर यहाँ क्या आई, तो आई का पोजीशन कितना होगा 9, और फिर यहाँ पे ई का पोजीशन कितना होता है, ई का पोजीशन है 5, तो पहले 5 या 9, तो आप जानते हैं पहले 5 होता है, इसको क्रॉस कर देंगे और क्या करेंगे आप इस तरीके से लिख देंगे, कौन सा दूसरा आ जाएगा। अब आप कंपेयर किसके साथ किए, तुलना किसके साथ किए, पहले और दूसरे में किए, और जब भी पहले दूसरे में किए तो ऑब्वियसली बात है कौन सा आएगा, पहला आएगा। और ऑप्शंस पे आपके निगाहें जरूर होना चाहिए, यहाँ पे आपको देखते ही मालूम चल जाएगा इसमें 3 4 है, इसमें 3 5, इसमें 3 2 है, तो आप क्या करेंगे जब एग्जाम में आएगा तो आप एग्जाम में बिल्कुल आपको चतुर रहना है, बिल्कुल आपको क्या, जब तक आप किसी चीज में रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप चतुर नहीं लेंगे काम नहीं चलेगा, क्लेवरनेस आप में रहना चाहिए। तो बच्चे यहाँ से मुझे पता चल गया कि 3 2 है, ऑप्शन बी तुरंत टिक कर लेंगे, लेकिन समझाने के लिए अपने लोग आगे और देखेंगे। तो यहाँ कंपेयर इसके साथ किए थे आपने पहले और दूसरे के साथ, इसलिए पहला वाला आ गया। फिर आप इसमें देखेंगे अपने लोग, यहाँ पे अपने लोग देखेंगे कि क्या होगा, तो यहाँ पे बच्चे देखते हैं कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 20 है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ एन है और यहाँ क्या है। तो अब देखिए इसका क्या होगा, ये यहाँ पे समाप्त हो गया है और ये आगे और कंटिन्यू है, तो इसका तो यहाँ समाप्ति हो गया, इसका और आगे कंटिन्यू है, तो आप बोलेंगे सर ये तो समाप्ति हो गया, इसलिए क्या आ जाएगा, ये चौथा वाला आ जाएगा, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, 5वां आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ गए होंगे। अगर क्या रहेगा आपको इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन याद रहेगा तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो 1 नंबर का आपको समझिए कि पक्का ही हो गया। अगला एग्जाम्पल से एक और समझते हैं इसी पर। जैसे यहाँ पे पहला दिया गया आपको, मान लेते हैं यहाँ पे लाइफ LIV, दूसरा दिया गया आपको LITTER लेटर, तीसरा दिया है लिटिल LITTLE, चौथा आपको दिया गया है लिटरली LITERARY। ठीक है बच्चा, और इसमें आपको इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा पहले पाएगा। मैं यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा हूँ, ऑप्शन दिया गया 4 3 1 2, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपका 4 2 3 1, ये CSF में भी आया है, SSC GD में भी पूछा हुआ सवाल है आपको। तीसरा ऑप्शन है 3 4 2 1, और चौथा ऑप्शन जो आपको दिया गया है 3 2 4 1। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे देखते हैं सेम सवाल आपको दिया गया है, इसमें LI है, इसमें भी LI है, इसमें भी LI, इसमें भी LI है, तो इस 2 लेटर से आपको मालूम नहीं चलेगा कि पहला पोजीशन किसका होगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। फिर आप तीसरा देखेंगे, तो तीसरा इसमें भी है, इसका तीसरा T है, इसका तीसरा T है, इसका तीसरा T है, तो पहले B या T, तो आप जानते हैं कि B का पोजीशन 22 होता है और T का पोजीशन कितना होता है 20 होता है, तो आप जानते हैं पहले T आएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे ना, पहले T वाला। अब देखते हैं कि T वाला क्या है, अब यहाँ से आप बुद्धि लगाएंगे कि जब यहाँ 3 लेटर क्या है समान है, तो मतलब ये जो है पहला वाला क्या आएगा लास्ट में आएगा, क्या आएगा पहले वाला लास्ट में आएगा, नहीं आएगा पहले वाला लास्ट में आएगा, क्योंकि इन तीनों से स्टार्टिंग होगा, तो मतलब ये 1 वाला लास्ट में आएगा। किसके लास्ट में 1 है, तो किसके, ये वाला तो कट ही गया है, अब इसके ये वाला ऑप्शन है ना, हाँ, तो देखिए लास्ट में 1 होना चाहिए, इसके लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में 1 है, तो आपका दिमाग बच्चा नहीं चलेगा, क्योंकि सारे में क्या है 3 ऑप्शन में लास्ट में 1 है, तो ये दिमाग आपका नहीं चलेगा। लेकिन ये डेफिनेटली पता है कि जो शुरुआत लास्ट में होगा कौन सा होगा, एक बार होगा। तो अब देखिए इसको समझते हैं हम लोग कि दूसरा तीसरा चौथा पर ध्यान देंगे। तो तीसरा अक्षर T है, यहाँ से पता नहीं चलेगा, चौथा इसका T है, इसका चौथा T है, इसका चौथा E है, तो पहले E आएगा कि T आएगा, तो पहले E का पोजीशन आएगा, तो इसको क्रॉस करके आप लिख देंगे 4। तो 4 से कौन कौन स्टार्ट है, 4 से ये भी स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है, ये दोनों तो होगा नहीं, तो मतलब इन दोनों में से क्या होगा,
लास्ट में आपका ये भी आएगा। बात समझ गए? चलिए पहले और समझते हैं इसको, ये क्यों आएगा। तो बच्चा ये अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको अपने क्रॉस कर दिए, अब आप दूसरे और तीसरे पे ध्यान देंगे। तो दूसरे और तीसरे में इसका चौथा टर्म टी है, इसका चौथा टर्म टी है, इसका पांचवा टर्म ई है, इसका पांचवा टर्म क्या एल है। पहले ई या एल, तो पहले जानते हैं आप ई का पोजीशन 5 होता है और एल का पोजीशन 12 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे कि सर ये जो होगा पहले ई का आएगा। तो बच्चा ई का पोजीशन 2 है, इसको क्रॉस कर देंगे और जिससे कंपेयर करते तुलना करते उसको लिख देंगे। और ये जो आपका ऑप्शन फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर बी फॉलो कर रहा है, इसलिए जो आपका जाते हो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ गया। एक एग्जांपल से और समझते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना में समझ लिए होंगे। एक आपके लिए इस टॉपिक का मतलब ये डिक्शनरी पे लास्ट में बता रहा हूं, जिसको कोई भी दिक्कत हो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन था, इसका पहला ऑप्शन था ये है GRASP, GRASP ग्रेप्ट। दूसरा दिया गया है GRANUT, तीसरा आपको दिया गया है GRASS, और चौथा आपको दिया गया है GRAPH, और पांचवा दिया गया है GRAP ग्रेप। तो इस तरीके से मैं इसका ऑप्शन दे रहा हूं, बड़ी अच्छे से देखेंगे इस सवाल को आप समझ लेंगे तो सारे सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। इसका ऑप्शन दिया गया बच्चा 5 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपको 5 1 3 2 4, तीसरा नंबर ऑप्शन दिया गया आपको 2 5 4 1 3, और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है वो 2 5 1 4 3। तो बच्चे यहाँ इसको समझते हैं, बड़े अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए सब में क्या है, सब में GR मतलब GRA है। सब में कितना टर्म कॉमन है, सब में 3 टर्म कॉमन है। तो आप इस 3 टर्म से आप मालूम नहीं कर सकते हैं कि किसका पहला पोजीशन पर रखेंगे, किसको दूसरा पर रखेंगे। इसके बाद इसका चौथा टर्म देखते हैं। तो बच्चा चौथा टर्म क्या है S, तो S का पोजीशन कितना होता है 19 होता है। इसका चौथा कितना N है, N का पोजीशन 14 होता है। चौथा इसका कितना S है, इसका 19 होता है। और इसका चौथा P है, इसका 16 होता है। इसका चौथा P है, इसका भी 16 होगा। तो अब आप देखेंगे कि बच्चा पहले किसका आता है। तो बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं कि सर इसमें 19 है, इसमें 14 है, इसमें 19 है, इसमें 16 है, इसमें 16 है। तो पहले जो पोजीशन सर होता है वो किसका होता है, 14 का होता है। तो 14 को देखने के बाद इसको क्रॉस जरूर कर देंगे। क्रॉस करने से आपको हेल्प मिलेगा कि इस पे आपकी निगाहें नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो बच्चा इसका जो शुरुआत होगा वो किससे होगा, 2 से होगा। अब आप ऑप्शन देखेंगे 2 से कौन कौन सा शुरुआत है, तो ना ही ए वाला कट जाएगा, बी वाला कट जाएगा। जो इसका ऑप्शन बचेगा या तो सी बचेगा या तो डी होगा। अब सी और डी पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जब तक आप अपना बुद्धि नहीं चलाएंगे काम नहीं चलेगा। अब देखिए ये 2 है और ये क्या है, ये 2 से स्टार्ट, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो डेफिनेटली इसके बाद कौन सा आएगा, 5 आएगा। तो ये देखने की चीज नहीं है, ये आपको समझने की बात है। तो बच्चा इसको हम जरूर नहीं देखेंगे। मुझे मालूम चल गया ऑप्शन से, मैंने डिटरमाइन कर लिया कि ए बी तो होगा नहीं, सी और डी में से कोई कोई एक होगा। और सी और डी में देख रहा हूँ इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, डेफिनेटली क्या आएगा। ये इतना गधा नहीं है लोग कि इसको चेक करेंगे, डायरेक्ट आप क्या देखेंगे 5 आ गए। अब आप इससे आप मालूम करेंगे इसका 4 है, इसका 1 है, या तो चौथा वाला ऑप्शन होगा या तो पहला वाला ऑप्शन होगा। अब आप चौथा और पहला को अपनी निगाहें को रखेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो बच्चा चौथा वाला और पहला वाला ध्यान देंगे। इसका चौथा वाला कितना दिया गया 16 और इसका चौथा वाला कितना है 19 है। तो पहले 16 या 19, तो आप समझते हैं 16। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्रॉस करके और आप चौथा वाला लिख देंगे। चौथा वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरीके से आप सारे सवाल को तो बना ही सकते हैं और साथ में अपना समय भी क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बचा सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ लिए होंगे। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं।